इसके बाद का नई शिक्षा नीति में जो स्तर है वो सेकेंडरी स्टेज का है, जो 4 साल का है। इसमें बच्चों को एक विदेशी भाषा सीखने होगा। कोई भी एक अपनी विदेशी भाषा चयन करके बच्चे के लिए एक ऑप्शन होगा जो एक विदेशी भाषा को सीख सकता है। और ये जो स्तर के जो बच्चे हैं क्लास 9 से लेके क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, यानी 9 से लेके 12वीं तक के बच्चे इस सेकेंडरी स्टेज में यानी +4 ये लेवल में सीखेंगे। और ये जो क्लास होगी 9 से लेके 12वीं तक एक सेमिस्टर पैटर्न होगा। 6 महीने में इनकी परीक्षाएं होगी, साल की 2 परीक्षाएं होगी। और बच्चे ये समझेंगे इसमें कि हमें पढ़ाई करनी होगी, तभी जाके हम परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ख़ास करके इसमें एक बदलाव किया है कि पूर्वी शिक्षा पॉलिसी में ये था हमें स्ट्रीम को चॉइस करना होता था। जैसे आर्ट्स फील्ड है, कॉमर्स है, साइंस है और वोकेशनल साइंस है, ये चॉइस था। अगर नई शिक्षा व्यवस्था में अभी ये स्ट्रीम का चॉइस नहीं है और इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हो गए। और ख़ास करके इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों का जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये बढ़ पाए। जो विद्यार्थी इसके बाद में पढ़ना चाहते हैं इसके लिए +4 स्तर और है नई शिक्षा नीति में। जो विद्यार्थी यहाँ से व्यवसाय में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो विद्यार्थी आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वो आगे जारी रख सकते हैं, तो उनके लिए 4 साल का ये कोर्स है। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद में पहले साल में पढ़ाई करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो विद्यार्थी 2 साल की शिक्षा कंप्लीट करेंगे उनको डिप्लोमा दिया जाएगा। ये बदलाव किया गया है। जो विद्यार्थी 3 साल पढ़ेंगे उनको एक डिग्री दी जाएगी। और जो विद्यार्थी 3 साल के बाद में अपने जॉब या नौकरी या कंपटीशन में जाना चाहते हैं कई जॉब सर्च कर सकते जा सकते हैं। मगर जो विद्यार्थी और भी अपनी शिक्षा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो 4थे साल में अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसे पुरानी व्यवस्था में हमारे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना है तो उसके लिए 2 साल लगते थे, मगर ये नई व्यवस्था में अभी डिग्री के साथ में केवल 1 साल यह रिसर्च के लिए होगा। और अभी नई व्यवस्था के कारण बच्चों का 1 साल बच जाता है। और ये जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहते हैं डिग्री के बाद में 3 साल के बाद में, तो 4थे साल में ये विद्यार्थी एक जो रिसर्च है वो जारी रख सकते हैं। नई व्यवस्था में शिक्षा मंत्रालय और डॉक्टर कस्तूरी रंजन इन्होंने ये सुझाव गवर्नमेंट को दिया है कि जीडीपी का कम से कम 6% ये जो हिस्सा है शिक्षा में व्यय होना चाहिए। और 6% ये जीडीपी का हिस्सा शिक्षा में अगर खर्च होता है तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल व्यवस्था बदल सकती है। मगर अभी नई व्यवस्था में बच्चे के जो मार्क्स है सब्जेक्ट के वो भी पकड़े जाएंगे। उसके साथ साथ बच्चों को ये मौका देंगे कि हर बच्चे को ये सोचने के लिए कि वो स्वयं का मूल्यमापन कर सके। इसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। तो बच्चा अपना भी असेसमेंट प्रामाणिकता से कर सके, इसके लिए उनको एक चांस दिया जाता है, एक व्यवस्था होगी। और उसके बाद में उसके जो सहपाठी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा भी एक असेसमेंट किया जाएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि बच्चे जो पढ़ने वाले आपस में अच्छे मित्रता से व्यवहार करेंगे और एक साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे की कद्र करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेशन देंगे। इसका फ़ायदा उनको आगे वाले जीवन में ज़रूर मिलेगा। साथ साथ टीचर भी बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, टीचर भी बच्चों को अपना असेसमेंट देंगे और इसके द्वारा जो पूरा रिज़ल्ट बच्चों का आएगा और तो ये अलग प्रकार की एक व्यवस्था जिसमें उसका खुद का असेसमेंट, मित्रों का असेसमेंट, टीचर का असेसमेंट, उसके अपने विषयों में मिले हुए मार्क, इसके आधार पर उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये सही मायने में एक नई तरीके से बच्चों को एक रिज़ल्ट मिलेगा, उसको खुशी होगी और उसके आगे वाले जीवन में उसका उपयोग होगा। अभी नए शिक्षा धोरण में ये बदलाव किया गया है कि हमारे देश में और नई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ सकती है, वो भी वर्ल्ड रैंकिंग में जो 50 यूनिवर्सिटीज़ है वही इंडिया में आके अपने अलग अलग कोर्सेज़ को शुरू कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा
कि हमारे भारतीय जो यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय है, ये अपने आप को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव करेंगे और गुणवत्ता स्तर को और विकसित करेंगे। और इसलिए ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल एक परिवर्तन होगा। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट हो गए। इसको संनियंत्रण करने के लिए एक सिलेबस बनाए गए। उसके बाद में स्टूडेंट का जो असेसमेंट है, टीचर का ट्रेनिंग है। और नई व्यवस्था में क्या है कि 4 ईयर टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया जाएगा। आगे चल के टीचर की आवश्यकता है नई शिक्षा व्यवस्था को पढ़ाने के लिए, तो भारत सरकार के द्वारा 4 ईयर्स इंटीग्रेट कोर्स ये लागू किया गया है। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद में और बीएड को पढ़ना चाहते हैं, तो डिग्री के साथ में उनके लिए ऑप्शन है कि वो टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी साथ साथ कर सके। इसी को 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ये हाइलाइट्स है और ये हमें समझना ज़रूरी है। बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। 10+2+3 की जगह पर एक नया शिक्षा का आकृतिबंध लागू किया गया है, जो 5+3+3+4 का है। और देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में जैसे कोरोना ये खत्म हो जाएगा, तो सभी राज्यों में यह 2022 से एग्जीक्यूशन होगा। इसके बाद में अनेक विषयों पर नए वीडियोस को आपके सामने लाएंगे।